हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग अभी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो चुके हैं और जो कुछ बचे हुए हैं आज हम सभी को समाप्त करेंगे और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो कल जो है हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 2022 में पूछा हुआ है तो 2025 में संभावित है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। तो यहाँ मान लेते हैं, अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो जैसा जैसा हमको बोला गया वैसा ही करना है। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। तो हमको वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर कर देना है। तो वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कर दिए। अब देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr और क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब यहाँ देखिए दोनों बराबर है, तो बराबर है तो यहाँ पाई से पाई, ये जो पाई है और ये पाई कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, 2r बराबर, ये r² है तो इसको हम 2r लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये सिंगल r से ये r कट गया। कटने के बाद अब देखिए क्या बचा, 2 बराबर r। तो हमसे क्या पूछा गया है कि त्रिज्या क्या होगी, तो r क्या है, त्रिज्या ही है। तो r बराबर 2 इकाई, यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको दिया जाएगा तो यहाँ देखिए बराबर बोला गया था, बराबर कर दिए। हमको ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए आपको बताए हैं। बस आपको क्या करना है, दोनों फॉर्मूला लिख करके बराबर कर देना है। जो यहीं कटने वाला है काट देना है, उसके बाद r बराबर जो भी आएगा त्रिज्या है। क्लियर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या है। देखिए यहाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ देख लीजिए, यदि आपसे त्रिज्या पूछा गया तो 2 इकाई आया, लेकिन यदि यहाँ पे व्यास पूछ लेता, क्या पूछ लेता, व्यास पूछ लेता, तो व्यास बराबर आप जानते हैं क्या होता है, 2r। तो 2 और गुना r क्या है, 2, कितना हो जाता है, 4 इकाई। ये क्या हो गया, व्यास हो गया। ये मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। जब त्रिज्या से पूछा हुआ है क्वेश्चन तो व्यास से पूछा जा सकता है। तो इसलिए अगर व्यास पूछा जाए तो आपको व्यास जानते हैं 2r होता है, 2 गुना और जो त्रिज्या दी हुई थी गुना कर दिए तो 4 इकाई हो गया। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के घबराना है नहीं, बिल्कुल। देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन देखिएगा तो हलवा हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। जैसा कि बोला गया है हमको वैसा ही करना है। क्या बोला गया है, बोला गया है वृत्त की त्रिज्या प्लस वृत्त की परिधि, इन्हीं दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 51 सेंटीमीटर। तो ये हो गया है बराबर 51 सेंटीमीटर। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r होती है। जैसे कि ये वृत्त है, मान लेते हैं यहाँ वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या r होती है। तो यही r यहाँ हो गया प्लस वृत्त की परिधि,
तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला आप जान रहे हैं 2 पाई आर होता है। अब बराबर क्या, 51 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, दोनों में से आर कॉमन ले लेंगे तो ये आर यहाँ जो कॉमन ले लिए तो यहाँ एक बचा, 1 गुना आर तो आर हो जाएगा प्लस 2 पाई बराबर 51 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए आर इंटू 1 प्लस 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग जान रहे हैं बराबर 51 सेंटीमीटर। आर इंटू 1 प्लस तो 22 दूना 44 हो जाएगा, 44/7 बराबर 51 सेंटीमीटर। अब इधर आगे देखिए यहाँ आर इंटू, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। आप एलसीएम मेथड से कर सकते हैं या कोना कोनी गुना करके कर सकते हैं, कुछ नहीं तो नीचे में 1 दे देते हैं। तो बटे में 7 नीचे वाले से भाग किया जाता है, 1 को 7 से भाग करेंगे तो 7 होगा, और ऊपर वाले से गुना किया जाता है तो 1 से 7 को गुना करेंगे तो 7 होगा, प्लस अब 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 को 44 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, प्लस 44 बराबर 51 सेंटीमीटर। अब R इंटू 44 और 7 कितना हो गया, 51 हो गया, 51/7 बराबर 51 सेंटीमीटर। ये इधर गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में चल जाएगा, तो R बराबर 51 भाग में आएगा तो नीचे, और जब इसको हम गुना में करेंगे तो पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7/51 हो जाएगा, और 51 से 51 एक बार में कैंसिल, बचेगा क्या R बराबर 7 cm। तो यही हमसे पूछा गया था और यही क्या होगा हमारा आंसर हो गया। तो यही पूछा गया था R बराबर 7 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या हमसे पूछा गया था। तो त्रिज्या हमारा निकल के आ गया। यदि आपको त्रिज्या ना पूछ करके क्या पूछ लिया जाता, व्यास यदि पूछ लिया जाता, तो व्यास को हम पता है D बराबर 2R होता है, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 7 cm, तो 14 cm ये क्या हो जाता, व्यास हो जाता। इसको सर्किल में रख दिए हैं ताकि ये क्वेश्चन से अलग है, ये भी देखिए आपको क्वेश्चन से अलग है। तो यहाँ तक जो है आपको एकदम अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रम से 4 एवं 3 हैं तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए पहले आपको एक डायग्राम समझाने के लिए डायग्राम बना रहे हैं। तो अब देखिए क्या बोला गया है, बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रम से। तो बाहरी मतलब क्रम से बोला गया, तो पहला ये जो है बाहरी है, तो ये बाहरी त्रिज्या कितना है R, ये बड़ी R से हम इसको डिनोट कर लेते हैं, और एवं 3 है, तो बाद में कौन सा है भीतरी, तो भीतरी ये क्या है 3, इसको छोटी R से डिनोट कर लेते हैं। तो हमसे पूछा गया है वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, किसका, वलय का क्षेत्रफल। तो वलय जो है ये जो बीच वाला पॉइंट है, यही क्या है वलय है, और इसी का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए
हमको क्या करना होगा कि बड़ा वाला वृत्त से छोटे वाले वृत्त को घटाना होगा, तो जा करके इसका क्षेत्रफल, इस वलय का क्षेत्रफल एरिया निकलेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखिए, वलय का क्षेत्रफल निकालना है। क्या? वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। अब ये क्यों होता है? देखिए, पाई आर स्क्वायर ये बड़े वाले वृत्त के लिए हो गया, इसमें से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, तो पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या हुआ? कॉमन ले लिया गया, पाई कॉमन ले लिया गया और इनटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है वलय का क्षेत्रफल का। क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब कुछ नहीं करना है, बस मान बैठाना है और आंसर लेके आ जाना है। तो देखिए, अब पाई के जगह क्या लिखेंगे? 22/7 इंटू बड़ी आर के जगह क्या लिखेंगे? 4, तो 4 का स्क्वायर। अब माइनस छोटी आर के जगह क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। तो 22/7, 4 चौके 16, अब माइनस 3 तिया 9, 22/7 इंटू, अब 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 बचेगा और 7 बाहर निकलेगा गुना में, तो ये 7 एकम 7 से कट जाएगा। क्या बच गया? 22 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर में है? तो कुछ नहीं है, तो सेंटीमीटर, आप इसको सेंटीमीटर मान सकते हैं, या सेंटीमीटर मानेंगे तो स्क्वायर में चला जाएगा। तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। या आप इसको 22 इकाई वर्ग लिख सकते हैं, 22 वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर या मीटर कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको 2016 में, 2022 में पूछा हुआ है, तो 2025 में आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक जो हमने ये 3 क्वेश्चंस देखे हैं, आपने देखा होगा कि ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में सभी अलग अलग क्वेश्चन हैं, और हर एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो आराम से बन सकता है। देखिए, सबसे 2 क्वेश्चन बनाए ही हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा कोण 60 डिग्री वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? देखिए, ये क्वेश्चन आपको 2016, 21, 23, 24 लगातार पूछा ही जा रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है लगातार, तो उसी के आधारित पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ ऐड किया है, क्षेत्रफल भी कैसे निकलेगा वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा पहले समझिए। क्या बोला गया? त्रिज्य खंड, तो पहले हम निकालेंगे। ये आपका वृत्त है, इक्कीस सेंटीमीटर त्रिज्या। तो देखिए, ये क्या है? त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। कहीं भी हम त्रिज्या ले सकते हैं। ये 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या। अब देखिए, कोण 60 डिग्री वाले त्रिज्यखंड के संगत, तो हमको त्रिज्यखंड बनाना है। ये ओ ए, इसे ओ और इसे हम बी मान लेते हैं। देखिए, अब त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी?
तो ये जो है यहाँ से ले करके इस ए पॉइंट से ले करके और ये बी पॉइंट तक, यहाँ तक, इसी की लंबाई पूछा गया है। क्या पूछा गया है? लंबाई। और आपको ये थीटा यहाँ जो है थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री थीटा दिया हुआ है। आपको अभी ये पूछा गया है ये लंबाई, यही है चाप की लंबाई, चाप है। तो यहाँ से ए से लेके बी तक की दूरी की लंबाई आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जो पहला पॉइंट हमसे पूछा गया उसका सॉल्यूशन, तो चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा डिग्री बाय 360 गुना 2 पाई आर। तो थीटा बाय 360 डिग्री, पूरा वृत्त कितना होता है? 360 डिग्री। पूरा वृत्त होता है 300, क्या बोल रहे थे? तो यहाँ देखिए पूरा वृत्त ये होता है 360 डिग्री का, हम लोग जान रहे हैं। और ये एक एंगल हमको 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो अब जो है थीटा बाय 360 डिग्री, और ये ए से बी तक का जो दूरी पूछा गया है, क्या ये परिधि पे पूछा गया है। यहाँ से पूरा जो है सर्किल, एक सर्किल परिधि होता है, तो वो पूछा गया है उसी पे, मतलब इतने परिधि पर ही जो है ए से बी तक का पॉइंट पूछा गया है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसको आप इस फॉर्मूला को और छोटा भी कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं क्या? देखिए 2 एकम 2 कट गया और इसे 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो थीटा बटे 180 डिग्री गुना पाई आर भी आप लिख सकते हैं। हम मान बिठाते हैं। थीटा दिया हुआ है, थीटा डिग्री क्या है? 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री बटे में 180 डिग्री। पाई हम जान रहे हैं क्या? 22/7 होता है। आर हमको दिया हुआ है कितना? 21 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, 6 कम 6, 6 तिया 18। अब देखिए यहाँ 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया, क्या बचा? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर ये हुआ किसका? इस चाप का लंबाई क्या निकल के आया? 22 सेंटीमीटर निकल के आया। इतना ये जो चाप इतना दूरी का है 22 सेंटीमीटर हमारा निकल के आया। अब यहाँ देखिए आपको समझने वाला क्या चीज़ है। आपको यहाँ त्रिज्या दिया हुआ था, तो फॉर्मूला तो हमारा त्रिज्या पे ही है। आपको इस क्वेश्चन को घुमा करके देगा, आपको व्यास दे देगा। मान लेते हैं 21 जो सेंटीमीटर है, 21 के जगह आपको 42 सेंटीमीटर व्यास दे देगा। तो आपको व्यास से त्रिज्या में बदलना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को क्या कर देते हैं? 2 से भाग दे देते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन घुमाया जाए एग्ज़ाम में, त्रिज्या ना दे करके व्यास दे दिया जाए, तो आप पहले त्रिज्या निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूला पे सेट कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये चाप की लंबाई के लिए हमारा आंसर निकल के आ गया। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए क्या, अब इसी डायग्राम में आपको क्या समझना है, समझिए। इसी डायग्राम में आपको जो है पूछा गया है, अब क्या, अब आपसे पूछा जा रहा है ए ओ बी, ये जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस पॉइंट का, इसी पॉइंट का आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये बराबर क्या होता है? थीटा डिग्री बाय 360 गुना में
पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए हमको इससे ही गुना करना पड़ेगा। अब मान बिठाइए, थीटा क्या है 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री, पाई की जगह 22/7 हो जाएगा, और आर जो है 21 है, तो 2 बार 21 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे। अब कटाएंगे, 60 एकम 60, ये 6 बारी में कट जाएगा, 6 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ ये 11 और ये 3, 2 से लगाएंगे तो 11 दूना 22, 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 एकम 3, 7 तिया 21, 7 बार में कटा, ये 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब आपको क्या नज़र आया, यहाँ बचा क्या हुआ है, यहाँ बचा हुआ है मात्र एक 11 ये बचा है, और क्या बचा है आपको, ये 21 बचा है। तो 11 और 21 को आप गुना कर लेंगे, तो 21 और 11 को गुना करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला। तो यहाँ आप एक ही क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चंस को देख लिए, और आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी फॉर्मूला है उसमें आपको त्रिज्या जब तक नहीं रहेगा तब तक वो फॉर्मूला पर आप क्वेश्चन को सेट करके नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए जब व्यास दिया हो तो पहले त्रिज्या निकालें, त्रिज्या निकालने के बाद आप क्वेश्चंस को डील करना शुरू करें। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप वीवीआई मान सकते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देखने में कठिन लगता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सरल है। देखिए इसको क्या है, पहिया। पहिया तो मान लेते हैं ये क्या है, पहिया है। पहिया किसके तरह होता है, वृत्ताकार पहिया होता है। पहिया क्या होता है, वृत्ताकार होता है। हमको दिया हुआ है क्या, व्यास दिया हुआ है, और व्यास जान रहे हैं क्या होता है आपको, ये वृत्त के एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक जो रेखा खींची जाए उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। तो व्यास हमको दिया हुआ है कितना, डी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो मैंने बार बार बोला है कि जब तक त्रिज्या पता नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तब तक हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो भी है सभी में त्रिज्या का ही यूज है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। तो क्या डी दिया हुआ था 28 सेंटीमीटर, आर निकालना है तो आर जान रहे हैं क्या होता है, D/2 होता है। तो 28/2 क्या निकला, 14 cm। अब जो है क्या बोला गया, पहिया के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। दूरी मतलब यहाँ से अगर कोई चलना शुरू करता है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को ए रख लेते हैं, इसका नाम ए रख लिया हमने। अगर कोई यहाँ से चलना शुरू करता है, इस पॉइंट से ऐसे चलना शुरू करता है और फिर इसी पॉइंट पे आके मिलता है, तो यही क्या हुआ, दूरी है। और इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। कि एक चक्कर पूरा ऐसे जो है यही ना परिधि है। तो परिधि हम निकालेंगे, एक इसका परिधि निकालते हैं। देखिए तो परिधि का फॉर्मूला इसका क्या है, 2πr। 2πr ये परिधि है। इससे हमको क्या निकलेगा, एक चक्कर की दूरी निकलेगा। परिधि से एक चक्कर का दूरी निकलेगा। तो देखिए
22 2 गुना पाई का मान है 22/7 गुना आर क्या निकला 14 cm। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88 सेंटीमीटर। ये 88 सेंटीमीटर कितना, एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर दूरी हुआ। हमसे कितना चक्कर बोला गया है, 6 चक्कर। तो आप या तो 88 को 6 बार जोड़ दें या 88 को 6 से गुना कर लें। तो 6 चक्कर में तय की गई दूरी, 6 चक्करों में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 88 गुना 6। तो 88 को 6 से आप गुना करेंगे तो 8 6 8 48 का 8 4 हासिल, 6 8 48, 48 4 52। तो 588 सेंटीमीटर ये क्या निकला, कुल दूरी निकला। और यही हमसे पूछा गया था, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा क्या, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस आपने परिधि निकाला, परिधि निकाल के पता चल गया कि एक चक्कर में कितना दूरी तय किया गया और उसको गुना कर दिए। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या, आप इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जैसे जितना चक्कर है तो उतना चक्कर गुना 2 पाई आर मान बिठा दीजिए, हो गया ये आंसर। बस इतना आप कर लीजिएगा, सॉल्व करके आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि आज जो भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है वो आपको बहुत ही सरल भाषा में आसानी से समझ में आ गया होगा। आप लोग जो हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं जो अभी एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं। और अभी तक हमने बहुत सारा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में डर लग रहा है तो अभी भी समय है, आप 6-7 दिन में ख़त्म कर सकते हैं सारा ऑब्जेक्टिव सेशन को। बस आपको देख लेना है, एक बार यदि आप देख लेते हैं तो आपका सारा डर ख़त्म हो जाएगा। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।